जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बीएड और बीटीसी के जो है सब्जेक्ट का नाम है ज्ञान भाषा और पाठचर्या। इसका सब्जेक्ट कोड है E303। इसके अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट और सेकेंड पहले इसका क्लास करा रखा है। आज का जो हमारा क्लास है ये जो है वो ज्ञान भाषा और पाठचर्या के जो है यूनिट नंबर 3 का है, जिसका नाम है लेखन कौशल का विकास। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे लेखन कौशल विकास का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं, लेखन किसे कहते हैं, लेखन कौशल क्या होता है, बालों को किस प्रकार लिखना चाहिए, इसका रचनात्मक विधि क्या होता है, प्रतिलिपि क्या होता है, नोट्स कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्त, आज के इस क्लास का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि प्रश्न नंबर 1 है, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि को जिन विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा लिपि किसे कहते हैं, तो ध्वनि को जिन विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की जो लिपि होती है वो क्या होती है, वो आपकी देवनागरी होती है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, लेखन से संबंधित प्राथमिक बिंदु को लिखिए। यानी लेखन से संबंधित जो है उसकी प्राथमिक बिंदुओं को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि लेखन से संबंधित प्राथमिक बिंदु जो है वो निम्नलिखित है। पहला जो है लिखने के समय बैठने का ढंग, दूसरा है लेखनी पकड़ने का ढंग, तथा तीसरा है वर्णों एवं शब्दों की जो है बनावट। अगला प्रश्न है जो है आपका प्रश्न नंबर 3, लेखन कौशल के समय प्रयोग होने वाली विधियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखन कौशल के समय निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला रेखा विधि, दूसरा अनुसरण विधि, तीसरा पेस्टलाजी विधि, चौथा मॉन्टेसरी विधि और पांचवा जेकार्ट विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बालक को किस प्रकार लिखना सिखाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार लगभग 3 वर्ष के बच्चों का स्वभाव होता है वो सीधी तिरछी रेखा खींचना जो है प्रारंभ कर देते हैं। अतः उन्हें पहले सीधी और फिर तिरछी रेखा खींचना सिखाना चाहिए। इतना सीखने पर गोल घुंडियाँ लगाना और अंत में अक्षर को लिखना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि रचनात्मक विधि क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिस विधि में टुकड़ों को जोड़कर जो अक्षरों की पूर्ण आकृति बनाकर काट लिए जाते हैं, अर्थात उनको जोड़कर अक्षर बना लिए जाते हैं, उसे रचनात्मक विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि लेखन और कौशल की पहली अवस्था क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखन और कौशल की पहली अवस्था जो है बालकों को लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि रेखा विधि में सर्वप्रथम बच्चों को क्या सिखाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रेखा विधि में सर्वप्रथम बच्चों को लाइनें खींचनी सिखाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि प्रतिलिपि तथा श्रुतलिपि में एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रतिलिपि में बालक देखकर लिखते हैं तथा श्रुति लिपि में जो है बालक बिना देखे लिखते हैं, सिर्फ सुनकर जो है बालक श्रुति लिपि में लिखता है। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 9 है, नोट्स तैयार करने की विधि चरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नोट्स तैयार करने की विधि के चरण निम्नलिखित है। पहला जो है लाइनों को रेखांकित करना, दूसरा है कुटन प्रणालियों का प्रयोग करना और तीसरा है संक्षेपण का प्रयोग करना। अगला प्रश्न नंबर 10 है, विषय वस्तु
कि संक्षेपण तथा सार में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संक्षेपण किसी दी हुई सामग्री का संक्षिप्त रूप होता है। सार तथा सार जो होता है वो संक्षेपण से छोटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि तिरछी लिखावट के 2 उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तिरछी लिखावट के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरछी लिखावट के निम्न 2 उदाहरण जो है, पहला जो है लिखने वाली जगह का समतल ना होना, लिखने वाली जगह का समतल ना होना। दूसरा है पेन को सही स्थान से न पकड़ना। तो ये थे कुछ 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले। अगर आप इसी तरह की बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के जो है बीएड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के जो है आपके सेकेंड ईयर के सारे प्ले लिस्ट में वीडियो जो है आप उपलब्ध है, जिससे जाकर आप प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं और देखकर अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको पेपर में एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक आसानी होगी। इस तरह से आप सभी साथियों का जो है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्त, आप अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखिए और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।